जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसीम में। चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। यह डिक्टेशन 3 भागों में आपको बोला जाएगा। सबसे पहले 70 की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा, उसके बाद 80 की स्पीड से और उसके बाद 90 की स्पीड से डिक्टेशन आपको बोला जाएगा। बहुत ध्यान से डिक्टेशन आपको लिखना है, कोमा विराम सब आपको बोला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियम अधिसूचित कर दिए गए। पूर्ण विराम। अच्छा होता कि यह कानून और पहले अमल में आ जाता, अल्प विराम, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक को दिसंबर 2019 में ही संसद की स्वीकृति मिल गई थी। पूर्ण विराम। इतनी देरी से इस कानून को लागू करने का एक कारण उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना दिखता है। पूर्ण विराम। यह विरोध इस शरारत भरे दुष्प्रचार की देन था कि यदि यह कानून लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। पूर्ण विराम। इस दुष्प्रचार में कथित सिविल सोसाइटी के लोग ही नहीं, अल्प विराम, बल्कि कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। पूर्ण विराम। वे जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर उसे सड़कों पर उतार रहे थे, अल्प विराम, जबकि इस कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना नहीं। पूर्ण विराम। वास्तव में यह नागरिकता छीनने का नहीं, अल्प विराम, बल्कि देने का कानून है। पूर्ण विराम। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, अल्प विराम, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पंथ मजहब के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है, अल्प विराम, जो 2014 के पहले भारत आ चुके हैं। पूर्ण विराम। यह तथ्य है कि अफगानिस्तान हिंदुओं, सिखों से करीब करीब खाली हो चुका है और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू, अल्प विराम, सिख और अन्य अल्पसंख्यक बुरी तरह उत्पीड़न का शिकार हैं। पूर्ण विराम। वे अपना अस्तित्व बचाने की हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्ण विराम। उनके सामने जान गंवाने, अल्प विराम, पलायन करने या ने चाहते हुए भी इस्लाम स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। पूर्ण विराम। यह समय की मांग है कि 2014 के बाद भी तीनों पड़ोसी
देशों से लूट पीट कर भारत आए प्रताड़ित लोगों को राहत देने पर विचार किया जाए। पूर्ण विराम। सीएए लागू होने के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पूर्ण विराम। दिल्ली की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग सरीखे किसी धरने को सहन नहीं किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। इसी के साथ उन राजनीतिक दलों को धिक्कारा जाना चाहिए अल्पविराम जिन्होंने इस कानून के विरोध के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया। पूर्णविराम। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किस तरह ओछी राजनीति की अल्पविराम। इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। पूर्ण विराम। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। बहुत ध्यान से डिक्टेशन आपको लिखना है। रेडी, स्टार्ट। आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियम अधिसूचित कर दिए गए। पूर्ण विराम। अच्छा होता कि यह कानून और पहले अमल में आ जाता अल्पविराम, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक को दिसंबर 2019 में ही संसद की स्वीकृति मिल गई थी। पूर्ण विराम। इतनी देरी से इस कानून को लागू करने का एक कारण उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना दिखता है। पूर्ण विराम। यह विरोध इस शरारत भरे दुष्प्रचार की देन था कि यदि यह कानून लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। पूर्ण विराम। इस दुष्प्रचार में कथित सिविल सोसाइटी के लोग ही नहीं अल्पविराम बल्कि कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। पूर्ण विराम। वे जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर उसे सड़कों पर उतार रहे थे अल्पविराम, जबकि इस कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं। पूर्ण विराम। वास्तव में यह नागरिकता छीनने का नहीं अल्पविराम बल्कि देने का कानून है। पूर्ण विराम। इस कानून के तहत अफगानिस्तान अल्पविराम पाकिस्तान और बांग्लादेश में पंथ मजहब के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है अल्पविराम, जो 2014 के पहले भारत आ चुके हैं। पूर्ण विराम। यह एक तथ्य है कि अफगानिस्तान हिंदुओं सिखों से करीब करीब खाली हो चुका है और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू अल्पविराम सिख और अन्य अल्पसंख्यक बुरी तरह उत्पीड़न का शिकार हैं। पूर्ण विराम। वे अपना अस्तित्व बचाने की हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्ण विराम। उनके सामने जान गंवाने अल्पविराम पलायन करने या
ने चाहते हुए भी इस्लाम स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। पूर्ण विराम। यह समय की मांग है कि 2014 के बाद भी तीनों पड़ोसी देशों से लूट पिट कर भारत आए प्रताड़ित लोगों को राहत देने पर विचार किया जाए। पूर्ण विराम। सीएए लागू होने के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पूर्ण विराम। दिल्ली की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग सरीखे किसी धरने को सहन नहीं किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। इसी के साथ उन राजनीतिक दलों को धिक्कारा जाना चाहिए। अल्प विराम। जिन्होंने इस कानून के विरोध के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया। पूर्ण विराम। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किस तरह ओछी राजनीति की। अल्प विराम। इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। पूर्ण विराम। वोट बैंक की सस्ती और गंदी राजनीति के चलते संघीय ढांचे के खिलाफ यह काम जानबूझकर इसके बाद भी किया गया कि किसी को नागरिकता देने में राज्य सरकारों की कहीं कोई भूमिका नहीं। पूर्ण विराम। स्टॉप। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद। स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है। रेडी, स्टार्ट। आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियम अधिसूचित कर दिए गए। पूर्ण विराम। अच्छा होता कि यह कानून और पहले अमल में आ जाता। अल्प विराम। क्योंकि इससे संबंधित विधेयक को दिसंबर 2019 में ही संसद की स्वीकृति मिल गई थी। पूर्ण विराम। इतनी देरी से इस कानून को लागू करने का एक कारण उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना दिखता है। पूर्ण विराम। यह विरोध इस शरारत भरे दुष्प्रचार की देन था कि यदि यह कानून लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। पूर्ण विराम। इस दुष्प्रचार में कथित सिविल सोसाइटी के लोग ही नहीं, अल्प विराम, बल्कि कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। पूर्ण विराम। वे जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर उसे सड़कों पर उतार रहे थे। अल्प विराम। जबकि इस कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना नहीं। पूर्ण विराम। वास्तव में यह नागरिकता छीनने का नहीं, अल्प विराम, बल्कि देने का कानून है। पूर्ण विराम। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, अल्प विराम, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पंथ मजहब के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है। अल्प विराम। जो 2014 के पहले भारत आ चुके हैं। पूर्ण विराम। यह एक तथ्य है कि अफगानिस्तान हिंदुओं सिखों से करीब करीब खाली हो चुका है और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू, अल्प विराम, सिख और अन्य अल्पसंख्यक बुरी तरह उत्पीड़न का शिकार हैं। पूर्ण विराम। वे अपना अस्तित्व बचाने की हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्ण विराम। उनके सामने जान गंवाने, अल्प विराम, पलायन करने या ने चाहते हुए भी इस्लाम स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। पूर्ण विराम। यह
समय की मांग है कि 2014 के बाद भी तीनों पड़ोसी देशों से लूट-पीट कर भारत आए प्रताड़ित लोगों को राहत देने पर विचार किया जाए। पूर्ण विराम सीएए लागू होने के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पूर्ण विराम दिल्ली की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग सरीखे किसी धरने को सहन नहीं किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम इसी के साथ उन राजनीतिक दलों को धिक्कारा जाना चाहिए। अल्प विराम जिन्होंने इस कानून के विरोध के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया। पूर्ण विराम नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किस तरह ओछी राजनीति की। अल्प विराम इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। पूर्ण विराम वोट बैंक की सस्ती और गंदी राजनीति के चलते संघीय ढांचे के खिलाफ यह काम जानबूझकर इसके बाद भी किया गया कि किसी को नागरिकता देने में राज्य सरकारों की कहीं कोई भूमिका नहीं। पूर्ण विराम यह केंद्र के अधिकार वाला विषय है। पूर्ण विराम यह समझ आता है कि कोई यह मांग करे कि मानवीय आधार पर तीनों पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के साथ अन्य को भी नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में लाया जाए। पूर्ण विराम स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहां पर महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन आपको दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।